पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। ये एक ऐसी बुक है जो कि तुम्हारे दिमाग को चलाने का काम करती है। तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, तुम्हारा दिमाग किन किन चीज़ों का पालन करता है। ये बुक तो मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, लेकिन जितनी भी पढ़ी है उसमें बताया जाता है कि तुम सुख दुख जो भी चीज़ें तुम्हारे अंदर हो रही है, खुश, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। अगर तुम बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहते हो, अगर बहुत ज़्यादा पैसे वाला होना चाहते हो, या फिर बहुत तेज़ दिमाग के होना चाहते हो, या फिर कॉन्फिडेंस पाना चाहते हो, जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में चीज़ें पाना चाहते हो, वो तुम्हारे दिमाग से शुरू होती है और उसको तुम कैसे अचीव कर सकते हो। तो आज इसकी वीडियो में हम इसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो ये बुक तुम्हारे को कहता है। तो फिर बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। देखो, इस बुक में बताया गया है कि जो तुम्हारा दिमाग है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। आज इतने भी लोग पैसे वाले बने हैं, जितने भी लोग बहुत ज़्यादा खुशी बने हैं, या फिर जितने भी लोग अच्छे अच्छे चीज़ें किए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है उनका दिमाग। वो दिमाग अपने दिमागों में कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो कि उन्हें बड़ा बनाती है, और वो चीज़ है कि अपने दिमाग को कंट्रोल करना। जो भी चीज़ तुम पाना चाहते हो, मान लो कि तुम कॉन्फिडेंस पाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर तुम अपने दिमाग को ये जता दोगे, ये बता दोगे कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। एक बहुत अच्छी कहानी उसमें बताई गई है कि एक बंदा जो स्टेज पर जाने से बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, उसका दिमाग बोल रहा था कि कैसे जा पाऊँगा, मैं जो गाना गाना चाहता हूँ वो नहीं गा पाऊँगा, और बहुत ज़्यादा थर 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 काँप रहा था। लेकिन जब उसके दिमाग में आया कि नहीं, मैं स्टेज पर जा सकता हूँ, मैं बेझिझक बोल सकता हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने गाना गा सकता हूँ, तो उसका दिमाग भी ये चीज़ें मान गया। जब वो कंटिन्यू अपने दिमाग को ये बोलता गया बोलता गया बोलता गया, तो उसका दिमाग भी ये चीज़ों को मान गया कि हाँ, तेरे अंदर इतनी ताकत है कि तू जाके गाना गा सकता है, तेरे अंदर इतनी ताकत है कि तू स्टेज पर परफॉर्मेंस कर सकता है। अगर अपने दिमाग को वो नहीं संतावना दिया होता, अगर नहीं बोला होता, तो उसका दिमाग कभी भी इन सब चीज़ों को मानता ही नहीं। एक और कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ जो कि एक इंसान की है। जो इंसान एक बहुत अच्छे कवि है जिनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन के पास एक इंसान जाता है जो कि बोलता है कि मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। लेकिन इसके पहले वो नागार्जुन कहते हैं कि तुम एक बार जाओ, एक गुफा में जाओ और वहाँ बैठो, बैठकर भैंस 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 बोलना है, और तुम्हें उस गुफा में 3-4 महीने बाद निकलना है। जब वो एक गुफा में गया, गुफा में बैठकर अपने आप को भैंस भैंस बोला, तो जब वो 3-4 महीने निकलने की कोशिश कर रहा था, तो उसके दिमाग में आ रहा था कि मेरी जो सींग है वो इस गुफा के बाहर निकल ही नहीं है, फंस गई है ऊपर। मेरा जो शरीर है वो बहुत बड़ा हो गया है और मैं इस गुफा से निकल नहीं सकता। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि वो अपने आप को भैंस मान लिया था। तो जो भी चीज़ें तुम अपने दिमाग को मनवाओगे, वही चीज़ें तुम्हारा दिमाग करेगा। दिमाग दो तरीके से होता है, एक होता है चेतन मन, एक होता है अचेतन मन। चेतन मन वो चीज़ें होता है जो कि अभी काम कर रहा होता है, और चेतन मन वो चीज़ें होती है जो रिस्पॉन्स करती है। मान लो कि तुमने सोचा कि ये काम तुम नहीं कर सकते, तो ये तुम्हारा हुआ चेतन मन, और अचेतन मन इस पर प्रतिक्रिया देगा कि मैं काम नहीं कर सकता, अब मैं तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन जैसे तुम अपने चेतन मन को समझाओगे कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हारा अचेतन मन भी ये बोलेगा कि हाँ, तू काम ये कर सकता है। एक उदाहरण से मैं तुम्हें समझाता हूँ कि एक जहाज़ का जो पायलट होता है, जो कि जहाज़ को चलाता है, वो हो गया चेतन मन, और जो उसका इंजन होता है वो हो गया अचेतन मन। जैसे जहाज़ को पायलट मुड़ाएगा वैसे वो मुड़ेगा। अगर उसे पहाड़ में टकराना चाहेगा तो टकरा देगा, अगर वो सही रास्ते पर ले जाना चाहेगा तो ले जा देगा। निर्भर करता है कि पायलट उस जहाज़ को किस दिशा में मुड़ रहा है। अगर वो पहाड़ की दिशा में मुड़ेगा तो पहाड़ में जाकर टकराएगा, और वो राइट दिशा में मुड़ेगा जहाँ उसकी मंजिल है तो वहाँ जाके मुड़ेगा। तो अपने दिमाग को समझो, तुम इसे जैसा दिशा दोगे, जैसे बीज अपने दिमाग में बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे तुम विचार रखोगे वैसे ही तुम्हें उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 1 साल के बाद मेरा यूट्यूब कैरियर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, तो अगर मैं अपने दिमाग को बार बार ये चीज़ समझाता रहूँगा, तो मेरा दिमाग इस पर काम करना चालू कर देगा कि कैसे तुम अपने यूट्यूब कैरियर को बना सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करूँ, अगर बार बार मैं बोलता रहूँ कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा करूँगा अच्छा करूँगा, तो मेरा दिमाग बोलेगा कि ये काम कर, तू अच्छा करेगा। उसके बाद मैं वो काम करूँगा और पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाऊँगा।
तो जो भी तुम्हारे दिमाग में जैसा विचार आएगा तुम वैसा ही बनोगे। अब बात आती है कि इस पर बहुत लोग ऐसा तो चाहते हैं बट हो नहीं पाता है। बहुत लोग चाहते हैं कि मैं एक अच्छा बनूं, वो बार बार समझाते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। तो देखो, इसका सीधा सा कारण है तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बातों को मानता ही नहीं है। जब तक तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बातों को मानेगा नहीं, तब तक तुम उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। और उसका कारण है मानने का कि तुम सही काम कर नहीं रहे हो। तुम्हारी लाइफ में कुछ गलत काम चल रही है या फिर कुछ गलत चीज़ें कर रही है जिस पर तुम शक करते हो। जैसे कि मान लो कि मैं होना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर सक्सेस होना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अपने दिमाग को बार बार बोलूँगा कि यूट्यूब पर सक्सेस होना है। तो उसके लिए बहुत सारे सवाल आएंगे कि इस कारण से नहीं हो सकते, उस कारण से नहीं हो सकते, लेकिन मैं उसमें से एक पॉजिटिव चीज़ें ढूंढूंगा जिस कारण से मैं हो सकता हूँ तो हो सकता हूँ। जैसे कि मान लो कि तुम एक चाहते हो कि मैं एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत ही ताकतवर इंसान बनूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करो। इसके लिए तुम अपने आप को बोलते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग उस चीज़ों को निकालेगा जिस पर तुम काम कर सकते हो। लेकिन जब तक तुम इसमें से निगेटिव चीज़ को हटाकर पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढना चालू नहीं करोगे, तुम्हारा दिमाग नहीं मानेगा। क्योंकि अगर एक तिनका भी तुम्हारे दिमाग में किसी चीज़ के प्रति शक पैदा होता है तो वो चीज़ें होने के चांस गिर जाते हैं। तुम शुद्धता तरीके से उस चीज़ को मांगोगे तो वो चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। शुद्धता मतलब पॉजिटिव चीज़ है कि मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ, इसमें मेरे अंदर क्या क्या बदलाव होगा। मैं इस चीज़ को चाहता हूँ, मैं पॉर्न एडिक्शन छोड़ना चाहता हूँ, मैं रोज़ नहाना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों से मुझे फ़ायदा क्या है और मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। इन सब चीज़ों पर अगर अपना दिमाग को स्टिक करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर तुम रोज़ नहाना चाहते हो लेकिन सोच रहे हो कि यार ठंड लगेगी, यार नहाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी बोलेगा हाँ यार बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तुम्हें नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम नहाने की कोशिश कर रहे हो कि नहाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि पॉजिटिव वाइब में जी रहा हूँ, लगता है कि मेरे दिमाग में एक पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, तो तुम बहुत अच्छे से नहा पाओगे। तुम्हारे नहाने के बेनिफिट तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, निगेटिव चीज़ें साइड हो रही हैं। अगर तुम्हारा दिमाग कोई चीज़ों को मानता नहीं है तो उसका सीधा सा कारण है कि तुम उसके पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं दे के उसके नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। कोई चीज़ तुम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब उसके नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, पॉजिटिव चीज़ों पर कम ध्यान दे रहे हो। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दोगे, उस चीज़ को करने की ताकत तुम में बहुत ज़्यादा होगी। और एक बात समझो कि तुमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तुम जितना ताकतवर हो और तुम जितना पैसा हासिल कर सकते हो, तुम जितना शोहरत हासिल कर सकते हो, तुम जितना अच्छा सोशल स्किल्स अचीव कर सकते हो, जितना तुम अपने नाम को बना सकते हो, उसमें उतना किसी में ताकत नहीं। एक इस दुनिया में सबकी फिंगरप्रिंट अलग है, इस दुनिया में सबकी बातें अलग है, इस दुनिया में सबके चेहरे अलग हैं। तो सबके गुण भी अलग होंगे, सबकी कामें भी अलग होंगी और सबकी कामयाबी भी अलग होंगी। तो तुम एक यूनिक पर्सन हो, मैं एक यूनिक पर्सन हूँ, हर एक इंसान इस दुनिया में यूनिक पर्सन है। और तब तक वो अपने शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है जब तक उसे अपने शक्तियों के बारे में पता ना हो। तो तुम्हारी शक्ति बहुत बड़ी है और जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे तब तुम लाइफ में कुछ अच्छा करोगे। मैं चीज़ें ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर मैंने सोचा होता कि मैं यूट्यूब नहीं कर सकता तो आज जो मैंने 9 मंथ तक यूट्यूब को कंटिन्यू किया वो नहीं कर सकता था। मैंने अपने अंदर के पहचाना कि नहीं, ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ें उतना भी हार्ड नहीं है जितना हार्ड मैं इसको बना रहा था। मैं इसके पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा था, मैं इसके नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान दे रहा था। लेकिन जब से मैंने इनका पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दिया है, तुम देख सकते हो कि मेरी वीडियो में व्यू नहीं भी आते हैं, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि पता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, कुछ ना कुछ मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है, इसलिए मैं रोज़ वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मैं अगर व्यूज़ के लिए बनाता, अगर लोगों के पसंदीदा के लिए बनाता तो 1-2 वीडियो ही डाल पाता, मैक्सिमम मैं 50-60 वीडियो डाल पाता। आज 500 से 400 वीडियो नहीं डाल पाता। तो इसका सीधा सा कारण है कि मैं पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देता हूँ। निगेटिव चीज़ें तो हर चीज़ें में होती है, तुम अच्छा काम करते हो उसमें भी निगेटिव होता है, तुम बुरा काम करते हो उसमें भी निगेटिव होता है। तुम्हें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढना है और वो अच्छा काम होना चाहिए। बाकी अपने दिमाग की शक्ति को पहचानो, अपने मन के लेवल को पहचानो। और इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो बेझिझक पढ़ो। मैंने अपनी पूरी सुधाई नहीं है, मैंने एक चैप्टर ही पढ़ा है, कुछ चैप्टर और बाकी है। अगर मैं पूरा बुक पढ़ता हूँ तो बेझिझक मैं वीडियो लाऊंगा और उस पर वीडियो बना के तुम्हें पूरी कंटिन्यू उसका रिव्यू दूंगा। मैं तुम्हें पूरी रिव्यू दूंगा कि क्या ये बुक है और कैसे काम करती है। लेकिन जाते जाते इतना समझो
कि जो तुम्हारे दिमाग की ताकत है ना, अगर तुमने उसको पहचान लिया तो ये बहुत चीज़ें करवा सकती है। अगर तुम अपने दिमाग में एक अच्छे बीज बोए, अच्छे पॉजिटिव चीज़ों के बीज बोए, तो तुम एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनोगे। ये सोचना है कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ें पा सकता हूँ। बाकी ये ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं है, इतना अपने दिमाग के लेवल को पहचानने के लिए मैं इतना बात बोल रहा हूँ कि अपने आप को पहचानो। यही था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।